बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर 16 कर रहे थे जिसमें आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कहता है अ साइनोसाइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। हमारे पास एक साइनोसाइडल करंट है जिसकी आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर के इक्वल है। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। आपने इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो रिलेशन होता है रूट मीन स्क्वायर करंट का, दैट इज आई आर एम एस, विच इज इक्वल टू पीक करंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब चूंकि हमने यहां पे आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये वैल्यू बन जाएगी आई नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे आई आर एम एस के साथ जिसकी वैल्यू उसने हमें 10 एम्पियर बताई है। तो पीक करंट की वैल्यू बन जाएगी 14.1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है नेम द डिवाइसेस दैट विल परमिट द फ्लो ऑफ डीसी बट अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी। आपने उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि डायरेक्ट करंट को फ्लो करने देता है जबकि अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक कर देता है। और इसी तरीके से बी पार्ट में कहता है परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट अपोजेस द फ्लो ऑफ अ डायरेक्ट करंट। और उस डिवाइस का भी आपने नाम बताना है जो कि डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है जबकि अल्टरनेटिंग करंट को पास करने देता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट वाला जो केस है इसका आंसर पहले लिखते हैं। कहता है कि इंडक्टर is a device that permits the flow of DC but opposes flow of AC। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? उसकी रीजन ये है कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है दैट इज गिवन बाय एक्सएल विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करंट के लिहाज से देखें तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ डायरेक्ट करंट दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर ये वाली वैल्यू आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि इंडक्टर की रिएक्टेंस डायरेक्ट करंट के लिए 0 के इक्वल आ जाती है। यानी कि इंडक्टर डायरेक्ट करंट को किसी किस्म की ऑपोजिशन नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट करंट इसमें से इजीली फ्लो होता रहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट में पल्सेस होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि हम पाकिस्तान में यूज करते हैं 50 हर्ट्ज होती है। तो डेफिनेटली वो कोई नॉन जीरो मैक्सिमम आंसर दे रही होगी जिसकी वजह से इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को मैक्सिमम ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स, हम सेकेंड पार्ट का आंसर लिखते हैं। अब हमने ऐसा डिवाइस बताना है जो कि डीसी को ब्लॉक कर दे जबकि एसी को फ्लो करने दे। सो इस तरह के डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट permits the flow of AC but opposes flow of DC। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC से रिप्रेजेंट की जाती है विच इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब यहां पे अगर हम वंस अगेन डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जो कि 0 के इक्वल होती है इसको प्लेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां फ्रीक्वेंसी बटे में आ रहा है। अब अगर बटे का आंसर 0 हो जाए तो यहां पे रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, विच मींस दैट कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करता है, तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। जबकि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, वो जब आप यहां बटे में पुट करेंगे तो दैट इज द मैक्सिमम आंसर। तो नीचे वाला आंसर बहुत मैक्सिमम होगा
रिजल्टिंग एक्स सी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉलर हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर एसी को पास करने देता है जबकि डीसी को ब्लॉक कर देता है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड will an incandescent lamp reach its maximum brilliance when connected to a 50 hertz source। कहता है कि इनकैंडिसेंट का लैंप है जिसको आपने एक ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है, तो बताएं वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे एक सेकंड में कितनी दफा पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस 50 हर्ट्ज सोर्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक साइकिल है। अब 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब यह कि ये एक ऐसा सोर्स है जो कि एक सेकंड के अंदर 50 वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। एक अगर हम वाइब्रेशन के ऊपर गौर करें तो इसमें दो पीक्स आ रही हैं, एक पॉजिटिव पीक है और एक नेगेटिव पीक है। तो जब भी बल्ब इस पॉजिटिव पीक पे या नेगेटिव पीक पे पहुंचेगा तो वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस शो कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की 50 वाइब्रेशंस हैं, जबकि एक वाइब्रेशन के अंदर बल्ब दो दफा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाता है। तो 50 वाइब्रेशन में कितनी दफा ब्रिलियंस के ऊपर जाएगा? 100 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। द लैंप विल रीच इट्स मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकेंड। और इसकी वजह क्या है? सिंस फॉर वन साइकिल लैंप reaches twice to its maximum brilliance. So 2 multiply by 50 that is equal to 100 times per second. अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर्ड इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर, एक डीसी सोर्स और एक स्विच लगा हुआ है। कहता है कि द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। आप स्विच को क्लोज करते हैं और थोड़ी देर के बाद आप उसको दोबारा ओपन कर देते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टेक्ट। तो जैसे ही आप स्विच को ओपन करते हैं तो वो कहता है स्विच के ऊपर एक स्पार्क जनरेट होता है। एक्चुअली उसकी क्या वजह है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इंडक्टर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी विद करंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो इस ड्यूरेशन में इंडक्टर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जैसे ही फिर आप कुछ इंटरवल गुजरने के बाद स्विच को ओपन करेंगे तो ओपन करने की वजह से सर्किट का करंट डिक्रीज होता है। और आप लोगों को पता है कि इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट के करंट को चेंज होने से रोकता है। तो इस सिचुएशन में इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब चूंकि जैसे ही आपने स्विच को ओपन किया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ बहुत ज्यादा जनरेट होती है। और वो बैक ईएमएफ इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, चूंकि फ्लो ऑफ करंट उसने करवाना होता है, जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है उस एनर्जी को उसने किसी ना किसी जगह पे निकालना होता है। तो इस सिचुएशन में वो एयर को आयोनाइज करके एक स्पार्क की फॉर्म में हमें नजर आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सिंस इंडक्टर इज अ डिवाइस दैट tries to keep the current
constant. So when we open the switch, then current decreases from its maximum value to 0. During this, back EMF is produced, which produces spark across the contacts of switch. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। जो आप करंट यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इंडक्टर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स इंडक्टर की रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL दैट इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू एल। ये हमारे पास इनिशियल केस है। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डबल करके देखेंगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यू रिएक्टेंस बनेगी दैट इज एक्सएल प्राइम विच इज 2 पाई एफ प्राइम इंटू एल। अब स्टूडेंट्स हमें पता है एफ प्राइम की वैल्यू इनिशियल फ्रीक्वेंसी का डबल है, सो एक्सएल प्राइम दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2f और साथ एल एज इट इज आ जाएगा। अब इस फार्मूला में ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी तमाम वैल्यूज को कंबाइन करके लिखेंगे तो दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल। और स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि 2 पाई एफ इंटू एल इज द वैल्यू ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंस, सो रिजल्ट बन जाएगा एक्सएल प्राइम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सएल, विच मींस दैट के फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इंडक्टर की रिएक्टेंस डबल हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। तो फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का रिलेशन होता है एक्स सी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। ये हमारे पास इनिशियल रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें भी बिल्कुल इंडक्टर की तरह हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डबल करना है, तो इसके लिए हम लिखते हैं एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, सो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ प्राइम इंटू सी। एफ प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स सी डैश दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 2f इंटू सी। अब उसी तरीके से यहां पे ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है जिसको हम इस रिलेशन से बाहर निकालेंगे, सो एक्स सी प्राइम दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई एफ सी, और 2 पाई एफ सी इनिशियल रिएक्टेंस की वैल्यू है, सो एक्स सी प्राइम दैट इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, विच मीन्स दैट के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल करने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस हाफ रह जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।